हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है अजय क्लासेस पर। आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ क्लास 9 का साइंस का पहला चैप्टर जो अध्याय 1 का है। देखो क्या बोल रहा है, हमारे आसपास के पदार्थों का 20 MCQ क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो 20 MCQ प्रश्न है, 4 विकल्प के साथ अंत में उत्तर भी आपको बताऊंगा। 4 विकल्प है। देखो क्या बोल रहा है MCQ क्वेश्चन। देखो पहला नंबर चैप्टर क्या बोल रहा है, मतलब पहला नंबर क्वेश्चन प्रश्न नंबर एक क्या बोल रहा है। देखो पदार्थ प्रश्न नंबर 1 क्या बोल रहा है। देखो पदार्थ तो क्या है। देखो बच्चों, पदार्थ ऐसा चीज है जिसके वस्तु के अंदर घेरा हुआ रहता है। मतलब वस्तु के अंदर आप जैसे ये एक टेबल लगा, इसके आप जगह को घेर दिया होगा, उसको ही हम कहते हैं वस्तु पदार्थ। पदार्थ उसको ही घेरा को ही हम पदार्थ कहते हैं। जो आपका ऑप्शन नंबर है पे क्या बोल रहा है। देखो जो केवल दिखाई देता है। बी नंबर बोल रहा है जो स्थान घेरता है और द्रव्यमान रखता है। देखो बोला बोला जो स्थान घेरता। सी नंबर क्या बोल रहा है जो केवल हवा में होता है। जो हवा में होता है उसको बोल रहा है। ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है जो केवल ठोस होता है। केवल ठोस। तो मैं क्या बता दिया, जो जिस स्थान को घेरता है, आप जगह को मतलब ढांक लेता है, उसको ही बोलते हैं हम, उसको ही हम लोग बोलते हैं पदार्थ। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलो दूसरा नंबर सवाल पर चलते हैं। दूसरा नंबर सवाल क्या हुआ है। देखो दूसरा नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ की अवस्था नहीं है। देखो कौन सा अवस्था पदार्थों पर नहीं, अवस्था यानी ठोस। ऑप्शन नंबर है पे द्रव्य न गैस न ऊर्जा। देखो पदार्थ तो कितने हैं, ठोस द्रव्य गैस 3 होते हैं। देखो ये 3 है, ये 3 आपका, ये जो 3 है ये 3 आपका है, लेकिन डी नंबर आपका नहीं है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन 2 नंबर का, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। देखो ऊर्जा, मतलब डी नंबर ऊर्जा हो जाएगा आपका सही आंसर, ऊर्जा हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल क्या हो रहा है। देखो तीसरा नंबर सवाल, ठोस पदार्थों की विशेषता क्या है। ठोस पदार्थ विशेषता मतलब आपका जो विशेषता है, ठोस का विशेषता क्या है। ऑप्शन नंबर 1 क्या बोल रहा है निश्चित आकार और आयतन। देखो निश्चित आकार और आयतन। दूसरा नंबर सवाल क्या बोल रहा है निश्चित आयतन पर अनिश्चित आकार। तीसरा नंबर ऑप्शन पर क्या बोल रहा है न आकार न आयतन। चौथा नंबर क्या बोल केवल बहते हैं। तो देखो तीसरा नंबर का सही जवाब क्या होगा, जो निश्चित आकार का आयतन होगा। पदार्थ जैसे निश्चित आकार का आयतन मतलब आपका जो ये टेबल ऐसा रहेगा, मानो टेबल ऐसा रहेगा, इसमें निश्चित आकार होगा। निश्चित जो घेरा करके स्थान को रखता है उसी को ही, इसीलिए इसको कहते हैं निश्चित आकार और आयतन। चलो चौथा नंबर सवाल पर चलते हैं। चौथा नंबर सवाल क्या बोल रहा है। देखो द्रव्य की, देखो चौथा नंबर सवाल, द्रव्य की मुख्य विशेषता क्या है। द्रव्य का है। देखो उस टाइम की ये किस ये जो बोला है ये किसका, वो ठोस का है। जो तीसरा नंबर सवाल इसमें ठोस का बताया, इसमें आपको द्रव्य का बता रहे। द्रव्य की मुख्य विशेषता क्या है। ऑप्शन नंबर है पे निश्चित आकार, बी पर है निश्चित आयतन, सी पर है गैस की तरह फैलना, डी नंबर एक होता है द्रव्य के मुख्य विशेषता क्या बोल रहा है। द्रव्य की मुख्य विशेष देखो निश्चित आयतन होगा, इसका निश्चित आयतन। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। पांचवा नंबर सवाल क्या बोल रहा है। देखो पांचवा नंबर सवाल पर हम चलते हैं। चलो गैसों की विशेषता क्या है। इसका देखो ठोस द्रव्य का हो गया, अभी गैस का बता रहा है। गैस का जो गैस का बोल रहा है, देखो उसमें आपका ए नंबर पर है निश्चित आकार, बी नंबर पर निश्चित आयतन, सी नंबर पर न निश्चित आकार न आयतन न केवल ठोस, डी नंबर बोल रहा है ऑप्शन केवल ठोस में बदलना। देखो गैस का जो गैस हो जाएगा, तो देखो द्रव्य क्या हो गया निश्चित आकार और आयतन, जहाँ आपका द्रव्य का हो गया निश्चित आयतन। यानी आपको अभी बोल रहा है गैस का विशेषता क्या होगा जाएगा, क्या हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, न निश्चित आकार न आयतन। देखो चलो छठा नंबर सवाल पर चलते हैं। चलो छठा नंबर सवाल क्या बोल रहा है। देखो
निम्न में कौन सा द्रव्य है? निम्न में कौन सा द्रव्य? द्रव्य देखो, अब बाबू आपको द्रव्य बनना है। ए नंबर पर पत्थर, बी नंबर पर दूध, सी पर हवा, डी पर लकड़ी। देखो आपका कौन सा ऑप्शन सही है? देखो पत्थर क्या है? पत्थर भी द्रव्य नहीं है, ये भी गलत। दूध, दूध है। हवा, हवा भी नहीं है। लकड़ी, लकड़ी भी द्रव्य नहीं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका दूध, दूध आपका हो जाएगा। 7वां नंबर सवाल चलते हैं। 7वां नंबर सवाल क्या बोल रहा है? देखो निम्न में कौन गैस है? गैस आपको बताना है। गैस क्या है? गैस देखो, ऑप्शन नंबर ए पर पानी, बी पर तेल, सी पर ऑक्सीजन, डी पर। देखो पानी को अब हम पीते हैं, इसको पानी कहते हैं, ये तो नहीं होगा गैस, ये नहीं। तेल जो हम सब्जी उब्जी करते हैं उस टाइम लगाते हैं, वो तेल नहीं। ऑक्सीजन गैस है, गैस यानी नमक तो हम लोग नहीं। तो आपका जो सही हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑक्सीजन आपका हो जाएगा। देखो 8वां नंबर सवाल क्या बोल रहा है? देखो पदार्थों कोनों के बीच क्या होता है? जो पदार्थ होता है आपका, जो बोला ना, जो स्थान को घेरता है इसे, उसके बीच को क्या कहते हैं? देखो उसके बीच के हम लोग क्या कहते हैं? देखो उसके बीच के हम लोग को जानना होगा। उसके बीच को क्या कहते हैं हम लोग? कुछ स्थान को घेरता है। हम बोला तो ऐसे, कुछ स्थान को घेरता है, उससे ही पदार्थ कहते हैं। देखो हम पहले ही बता दिया था। चलो 9वां नंबर सवाल। 9 नंबर सवाल क्या बोल रहा है? देखो पदार्थों के कणों की गति किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन नंबर ए तापमान, बी पर रंग, सी पर आकार, डी पर गंध। देखो पदार्थों के कणों मतलब जी पदार्थ होता है, ये कौन जो आपका होता है, ये किसको निर्भर करती है आपका? देखो आप तापमान को निर्भर करती है। ये तापमान को ज़्यादा निर्भर करती है। देखो 10 नंबर सवाल क्या बोल रहा है? देखो ठोस से सीधे गैस बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? देखो ठोस से सीधे बनने की प्रक्रिया को आप क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर पे संघनन, बी पर है उद्घटन, सी पर है गलन, डी पर है जमना। आपका जो 10 नंबर का सही ऑप्शन हो जाएगा बच्चों उद्घटन। चलो 11 नंबर सवाल पर हम चलते हैं। 11 नंबर सवाल क्या बोल रहे? देखो बर्फ का पानी में बदलना क्या कहलाता है? देखो बर्फ का पानी में बदलना मतलब ऑप्शन नंबर ए पर जमना, बी पर गलन, सी पर ऊर्ध्वपातन, डी पर संघनन। जो आपका हो जाएगा इसमें देखो क्या बोल रहा है? बर्फ का पानी बदलना, जो आपका बर्फ से आपका जो पानी में बदल जाएगा उसको क्या कहते हैं? देखो बर्फ के पानी में बदलना को गलन कहते हैं, गलन। और जो आपको पानी से बर्फ हो जाएगा ना, पानी से बर्फ, वो क्या हो जाएगा? जमना, उसको कहते हैं जमना। और जो आपका हो जाएगा ना